हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 1 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले एक टॉपिक आता है दैट इज़ एज मैनी एज। इसमें हमें क्या करना है, इसमें लेफ़्ट साइड में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास कैट हैं, और राइट साइड में हमें कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट दिए हैं दैट इज़ यहाँ पर हमें रेड दिया हुआ है। तो हमें लेफ़्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट्स को राइट साइड वाले ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड के एक ही ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया जाए, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे है रैबिट और राइट साइड में है हमारे पास कैरेट। तो अब हम क्या करेंगे, कैरेट और रैबिट को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। यहाँ हमें एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई हैं। ये देखिए, ये वाली लाइंस, ये पार्टीशन बनाने के लिए ये लाइंस दी हुई हैं। तो हम जब भी कोई एक बॉक्स के अंदर कुछ भी काम करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वो लाइन ऐसे करके ये जैसे नीचे ना चली जाए। अगर ऐसे चली जाए तो आप रब करके उसको ऊपर के ऊपर रखें। ठीक, अगला देखते हैं। लेफ़्ट साइड में शर्ट है एंड राइट साइड में पैंट है, इनको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद इरेज़र एंड पेंसिल, इनको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास आते हैं शूज़ एंड सॉक्स, इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, अगला पेज है हमारे पास काउंटिंग। यहाँ पे फ्रॉम नंबर 1 to 9 इन्होंने एक पोएम बनाई हुई है। सबसे पहले हम उस पोएम को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 1 1 one little baby eating a bun. 2 2 2 2 2 2 two little children go to the zoo. 3 3 3 three green parrots flying free. 4 4 4 four hungry pups want to eat more. 5 5 5 five honeybees are going to hive. 6 6 6 six tiny nails Sony has to fix. 7 7 7 seven little dwarfs are going to heaven. 8 8 8 eight fat rats chase a cat. 9 9 9 nine red ants walk in a line. तो आइए अब इसका मतलब समझते हैं। 1 1 1 one little baby eating a bun। यहाँ देखिए, एक छोटा सा बच्चा ब्रेड खा रहा है, बन खा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि एक 1 1 1 एक लिटिल बेबी बन खा रहा है। दूसरे में उसने बोला 1 को हम कैसे लिखते हैं बेटा, या तो हम इस तरीके से लिखेंगे या हम इस तरीके से लिखेंगे। अगला आया 2 2 2 टू लिटिल चिल्ड्रन गो टू द ज़ू, यानी दो छोटे बच्चे ज़ू जा रहे हैं। 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 को हम लिखते हैं इस तरीके से। 3 3 3 थ्री ग्रीन पैरट्स फ्लाइंग फ्री, 3 पैरट्स फ्री होके फ्लाई कर रहे हैं। देखिए, वो केज से बाहर निकले हैं और वो फ्रीली फ्लाई कर सकते हैं। तो हम 3 कैसे लिखेंगे, या तो ऐसे या ऐसे। 4 4 4 फोर हंग्री पप्स वांट टू ईट मोर, यहाँ पे 4 पप्स दिए हैं जो और खाना चाहते हैं। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे। 5 5 5 फाइव हनी बीज आर गोइंग टू हाइव, यहाँ पे 5 हनी बीज दी हुई हैं जो अपने हाइव यानी अपने छत्ते की तरफ जा रही हैं। तो 5 हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज़ रॉन्ग, ये सही तरीका है 5 लिखने का। ओके, आप लिखते हुए ध्यान रखेंगे कि हम 5 को ऐसे लिखें। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
666 6 tiny nails Sony has to fix. सोनी के पास यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 6 नेल्स हैं और सोनी को वो यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर फिक्स करनी है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 नेल्स यहाँ हैं और एक ये सोनी के हाथ में है। तो ये टोटल 6 नेल्स हो गई जो सोनी को इस बोर्ड के ऊपर फिक्स करनी है। ओके, तो हम 6 कैसे लिखेंगे? इस तरीके से 7 7 7 7 लिटिल ड्रॉप्स आर गोइंग टू हेवन। ये ड्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं बूंदें जिनका शरीर छोटा रह जाता है लेकिन उम्र में वो बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो उनकी हाइट कम रह जाती है, उनको बोला जाता है ड्रॉप्स। और वो कहाँ जा रहे हैं? हेवन, यानी स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो हम 7 कैसे लिखेंगे? ऐसे 8 8 8 8 fat rats chase a cat। 8 चूहे हैं जो एक मोटी सी कैट को चेस कर रहे हैं, यानी उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। 8 लिखते हुए हम ध्यान करेंगे कि जो ऊपर वाला सर्कल है वो नीचे वाले सर्कल से छोटा हो। ठीक है, 9 9 9 9 रेड एंड्स वॉक इन अ लाइन। तो 9 एंड्स एक सीधी लाइन में चल रही हैं। तो हम 9 कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। आगे देखते हैं, मोर और लेस। बेटा मोर और लेस, मोर का मतलब होता है ज़्यादा और लेस का मतलब होता है कम। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में उन्होंने मोर के बारे में बात करने के लिए कहा है या लेस के बारे में। अगर उन्होंने क्वेश्चन मोर को ध्यान रखते हुए करने को कहा है तो हम ध्यान रखेंगे कि मोर वाली चीज़ों को ऑप्ट करना है, और अगर लेस के लिए कहा है तो हम लेस वाली चीज़ों को ऑप्ट करेंगे। जैसे पहला है यहाँ पर टिक मोर। यहाँ पे एक साइड में आपने देखा कि यहाँ पे बॉयज़ बने हैं और एक साइड में चेयर्स बनी हैं। उन्होंने कहा टिक मोर, तो इसके अंदर हमें काउंट करना है पहले कि बॉयज़ ज़्यादा हैं या चेयर्स। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। 5 बॉयज़ हैं एंड 1 2 3 4। 4 हमारे पास चेयर्स हैं। तो इसके अंदर मोर क्या हुआ? बॉयज़। इसलिए आप देखेंगे कि आपकी बुक में बॉयज़ पर ऑलरेडी राइट लगा हुआ है। ठीक, अगला देखते हैं टिक मोर। इसमें भी हमें मोर वाले पे टिक करना है। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। These are 5 flowers and 1 2 3 there are 3 butterflies। तो ज़्यादा क्या हुआ? फ्लावर्स। तो हम फ्लावर्स वाले पे टिक कर देंगे। टिक लेस। अब यहाँ पर हमारे पास टिक लेस की ऑप्शन आई है। तो यहाँ पर 3 हमारे पास लॉक हैं और 4 हमारे पास की हैं। तो हम राइट किस पे लगाएंगे? लॉक पे लगाएंगे क्योंकि लॉक कम है। अगला है टिक मोर। तो अब हम काउंट करते हैं काइट्स हमारे पास कितनी हैं? 1 2 3 4। और थ्रेड कितने हैं हमारे पास? थ्रेड है हमारे पास 1 एंड 2। तो मोर कौन सा हुआ? काइट्स। तो हम काइट पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं काउंट एंड मैच। इसमें लेफ़्ट साइड में हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं एंड राइट साइड में कुछ डॉट्स दिए हुए हैं। हमें सेम नंबर के ऑब्जेक्ट्स को सेम नंबर के डॉट्स से मैच करना है। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखें तो उन्होंने 3 बैग्स को 3 डॉट्स से मैच किया हुआ है। अब हमारे पास सबसे पहले ऊपर क्या है? 2 जार आए तो हमने इसको 2 से मैच कर दिया। ये 4 कॉर्न है तो मैंने 4 से कनेक्ट कर दिया इसको। 6 हैमर्स हैं तो मैंने 6 से कनेक्ट कर दिया। ये थोड़ा मिक्स हो गया तो मैं दोबारा कर देती हूँ। 6 से मैच कर दिया एंड 7 एप्पल्स को 7 डॉट से मैच कर दिया। अगर ये आप देखते ही ना समझ पाएँ तो आप इन्हें काउंट करके भी मैच कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आगे के नंबर्स के लिए ये 1 को मैच कर देंगे हम। 4 ऑलरेडी मैच है, 5 को मैच कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्पून्स हैं, है ना।
सॉरी 9 नीडल्स हैं, तो यहाँ पर 9 हमें मैच करना है कि 9 डॉट्स कहाँ है, तो यहाँ पर है 9 डॉट्स बच्चों, तो हम इसको इससे मिला देंगे। ये मैच कर दिया हमने। एंड में हमारे पास ये 8 पेंसिल्स हैं जो हम ये 8 डॉट से मैच कर देंगे। आगे देखते हैं 1। आगे के चैप्टर में इन्होंने हमें अच्छे तरीके से किस तरीके से नंबर लिखे जाते हैं वो बताया है। तो यहाँ पे लिखा है 1। 1 को बच्चों हम लिखते हैं इस तरीके से, और उसकी स्पेलिंग होती है ONE1। यहाँ पे दिया हुआ है ONE1। तो आइए उसको अपनी बुक में लिखते हैं। ये जो नीचे हमें डॉट्स दिए हैं इनको हम ज्वाइन कर लेंगे, एंड देन जो नीचे हमें बॉक्सेस दिए हैं उनके अंदर हम इसको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। ये हमें सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी पेंसिल को शार्प करके अपनी बुक के अंदर लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया 2। तो 2 को इस तरीके से लिखा जाता है और इसकी स्पेलिंग होती है TWO 2। तो आइए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 काऊ हैं, 2 मैन हैं, 2 ही घर हैं, 2 हर चीज़ 2 हैं। देखिए, ये देखिए हर चीज़ 2 हैं। ये बकेट, बास्केट और ट्री हाउस सब कुछ 2 हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस डॉट को ज्वाइन करते हुए 2 बनाएंगे। देन जो नीचे हमारे पास एक जो टेबल गिवन है उसके अंदर हम खुद से 2 लिख देंगे इस तरीके से। आपको भी अपनी बुक के अंदर करना है। इसके बाद आते हैं 3। ध्यान से देखिए, इस तरीके से हम 3 लिखते हैं, जिस 3 की स्पेलिंग होती है THREE 3। यहाँ पे 3 मंकीज़ हैं, 3 मैंगोज़ हैं, 3 स्टोन्स हैं, है ना, सब कुछ 3 हैं। तो आइए 3 की डॉट्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे मैं 3 की डॉट्स ज्वाइन करती हूँ, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और जो नीचे टेबल दी हुई है उसमें भी डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद पूरी टेबल को मैं फिल कर दूँगी इस तरीके से। अब इसके बाद आता है 4। हमें लिखना है इस तरीके से 4। अब देखिए हमारे पास 4 लिखने के कई तरीके हैं। एक तो यही वाला तरीका जो इन लोगों ने बताया है, एक दूसरा ये तरीका होता है जिसमें हम ये दोनों इक्वल रखते हैं। ये देखिए ये इक्वल रहेगा और नीचे लाइन लंबी हो जाएगी। और तीसरा इस तरीके से 4 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ बुक के अंदर जैसे 4 लिखा है हम उसी तरीके से लिखेंगे। इसकी स्पेलिंग होती है FOUR 4। तो आइए डॉट्स को मैच करते हैं। इस तरीके से डॉट्स मैच होंगी और यहाँ पर हम उसी तरीके से 4 लिख देंगे। इसके बाद अगला आता है 5। हम इस तरीके से 5 लिखेंगे और उसकी स्पेलिंग होगी FIVE 5। यहाँ पे 5 बलून्स हैं, 5 फ्लावर्स हैं एंड 5 बर्ड्स हैं। और आप ध्यान से देखिए ऊपर 2 चिल्ड्रन भी 5 ही हैं। तो चलिए 5 को ड्रॉ करते हैं लाइंस पे लिखकर। ये हमने पहला लिखा एंड देन सेकंड वाले की डॉट्स ज्वाइन कर दी एंड देन थर्ड वाले की। इसके बाद हम अपने टेबल को फिल कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज़ काउंट एंड मैच। तो अब हमें क्या करना है, अगेन लेफ़्ट साइड में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और राइट साइड में हमारे पास नंबर लिखे हैं। इससे पहले जब हमने किया था तो राइट साइड में नंबर्स ना होके हमारे पास डॉट्स थी। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर लिखे हैं। तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें काउंट करके राइट साइड वाले नंबर से मैच कर देना है।
जैसे सबसे पहले हम देखेंगे वाटरमेलन इन्होंने 2 दे रखे हैं और नीचे यहाँ पे 2 के साथ उसे ज्वाइन कर रखा है। देन उसके बाद मिल्क वाली बॉटल्स 5 हैं, तो हम इसको 5 से ज्वाइन कर देंगे। एंड देन 3 लैडर्स एंड देन 4 सिलेंडर्स एंड 1 एलिफेंट। इसी तरीके से इसके बाद अब जो एक नई चीज़ आती है दैट इज़ मेक ग्रुप्स ऑफ। इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें हमें ग्रुपिंग करनी है। लेफ़्ट साइड में हमें बता रखा है कि कितने ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करनी है एंड राइट साइड में हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मे बी वो उतने ही हों जितने उन्होंने हमें ग्रुपिंग करने को कहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा हों। तो उनमें से हम अपनी पसंद के कोई भी सेम अमाउंट सेम नंबर वाले ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 बॉटल्स, ओके, और आपने यहाँ देखा है यहाँ पे 4 बॉटल्स को इन्होंने एक बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है। ऐसे ही हमें करना है 3 ट्रीज़ के लिए। तो अब यहाँ पे 5 ट्रीज़ हैं बेटा, मैं कोई भी 3 ट्रीज सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो आई विल ऑप्ट दीज 3 ट्रीज जो मिडल में हैं, ओके, दीज आर 1 2 एंड 3। नाउ ही सेड 2 ड्रम्स, तो ये मैं साइड वाले 2 ड्रम्स को बॉक्स में ले लेती हूँ। एंड देन 5 लैंटर्न्स, देन 1 2 3 4 5, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं कलर द बलून्स। ये सबसे अच्छा पार्ट है, हमें इसमें करनी है कलरिंग। तो चलिए कलर करते हैं। अब 5 जो हमारे बलून हैं उन्हें कलर करना है। ये हमने पहले वाले को किया येलो, दूसरे वाले को मैं करना चाहूँगी ग्रीन, थर्ड वाले को भी मैं ग्रीन करना चाहूँगी, फोर्थ को भी मैं ग्रीन करूँगी इस तरीके से, एंड देन फिफ्थ को मैं येलो करूँगी। आप अपनी पसंद के कलर्स चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 4 फ्लावर्स को कलर करना है। तो आइए 4 फ्लावर्स को कलर करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ येलो कलर, दूसरा मैं लेती हूँ ग्रीन कलर, तीसरा मैं लेती हूँ ब्लू कलर, देन फोर्थ में लेती हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर दिया हुआ है, आई विल सेलेक्ट दिस पिंक, ओके। ये हमने 4 फ्लावर्स को कलर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कलर 2 ट्रीज़। अब हमें 2 ट्रीज़ को कलर करना है और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं अपनी पसंद का ग्रीन कलर चूज़ कर लूँगी, जो मुझे लगता है कि पेड़ में होना चाहिए वो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और एक मैं कलर सेलेक्ट कर लूँगी ब्राउन, क्योंकि जो हम तना बनाते हैं उसमें मैं ब्राउन कलर पसंद करूँगी। तो ओके, सबसे पहले मैं इसका तना बना देती हूँ। इसके लिए हम कलर का यूज़ करेंगे बच्चों। आप लोग अपने वैक्स क्रेयॉन्स का कलर कर सकते हैं। कोशिश करें स्केच कलर को बुक में ना चलाएं, क्योंकि उससे आपकी बुक के बैक साइड का जो दूसरा पेज होगा वो ख़राब हो जाएगा। और अब मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये हमने कलर कर लिया। नेक्स्ट आया कलर 3 बोट्स। तो ये पहला मैंने ग्रीन कलर से बोट में कलर कर दिया। नेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग येलो,
and third I will opt brown. ओके अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। दिस इज 6 को हम इस तरीके से लिखेंगे और उसकी स्पेलिंग हो जाएगी SIX 6। ठीक, यहाँ देखिए 6 पीपल हैं, 6 वाटरमेलन हैं एंड 6 फ्लावर्स हैं। आप इनको काउंट कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड में हमारे पास 6 के लिए डॉट्स हैं। लेट अस जॉइन दोज डॉट्स। और नीचे जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर उसके बाद हम 6 लिखेंगे। मैंने 6 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 7। तो बच्चों इस तरीके से 7 को हम लिखेंगे ऐसे, और इसकी स्पेलिंग होगी SEVEN, या कर्सिव में हम ऐसे लिख सकते हैं 7। चलिए डॉट्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमारे पास 7 बटरफ्लाइज हैं, 7 फ्लावर्स हैं, 7 एप्पल्स हैं, सब कुछ हमारे पास 7 है, जितने भी इस फ़ोटो में आपके पास ऊपर दे रखे हैं। तो ये इस तरीके से हम अपनी बुक में 7 लिख लेंगे। देन हमारे पास आएगा 8 को हम ऐसे लिखते हैं और EIGHT इसकी स्पेलिंग होगी EIGHT 8। यहाँ पे हम इन डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं। मैंने बताया था नीचे वाला सर्कल हमेशा बड़ा होगा एंड ऊपर वाला सर्कल छोटा होगा। नीचे जो हमें जो टेबल दे रखी है उस टेबल को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो बच्चे ऊपर फ़ोटो में बैठे हैं वो 8 हैं, जो बैग्स रखे हैं वो भी 8 हैं, जो ट्रीज़ हमें नीचे दिए हुए हैं वो भी 8 हैं, और जो बुक्स हमारे पास दिखाई दे रही हैं वो भी 8 हैं। तो ये सब 8 हैं। ओके, नेक्स्ट आता है 9। तो 9 को हम किस तरीके से लिखते हैं बच्चे? इस तरीके से लिखते हैं। ये जो ग्रीन कलर में लिखा है इसकी स्पेलिंग होती है NINE 9। यहाँ पे जो हमारे पास डॉट्स दी हुई हैं, चलिए उन सब डॉट्स को ज्वाइन करते हैं और नीचे दी हुई टेबल में 9 को फिल करते हैं। जो हमारे पास ऊपर फ़ोटो दी हुई है उसमें 9 लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, 9 आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं और 9 आपको घर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है काउंट एंड मैच। सेम जैसे हमने पहले किया था, लेफ़्ट साइड में कुछ ऑब्जेक्ट्स थे और राइट साइड में नंबर लिखे थे, सेम उसी तरीके से है। चलिए आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है 9 बनानास, तो हम बनाना को 9 से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है टॉफ़ीज़। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 टॉफ़ीज़ हैं, हम 7 से इसको ज्वाइन कर देंगे। देन वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। वी हैव 8 पेन्स, तो इसको हम 8 से ज्वाइन कर देंगे। एंड देन 1 2 3 4 5 6 वी विल ज्वाइन 6 हाउसेस। नेक्स्ट देखते हैं मेक ग्रुप्स ऑफ। आपको याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्रुपिंग करी थी, उसमें हमने बॉक्स बनाया था ऑब्जेक्ट्स के आगे। अब इसमें भी हमें यही करना है, जैसे यहाँ लिखा है 6 लीव्स, तो मैं इसमें से कितनी 6 लीव्स को बॉक्स के अंदर पैक कर दूंगी। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अरे ये तो सिर्फ 6 ही लीव्स हैं, तो अब मैं क्या करूँगी? अब मैं इन सभी को एक बॉक्स में पैक कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक बॉक्स इसके चारों तरफ बना दिया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू मेक ग्रुप ऑफ 7 ग्लासेस। कम ऑन, लेट अस काउंट 7 ग्लासेस। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर इसे बंद कर देंगे। देन 8 पोटैटोज। 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर 8 पोटैटोज। इनको मैं एक बॉक्स में बंद कर रही हूँ। और लास्ट है हमारे पास
9 ants। तो 9 चींटियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली 9। तो इसको मैं इस तरीके से पैक कर दूंगी। अगला आता है बच्चों, मैच द नंबर्स विद द पिक्चर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं और साइड में फ्लावर बने हुए हैं जिसमें नंबर्स हैं। हमें उन नंबर्स के साथ इन पिक्चर्स को मैच करना है। सबसे पहले हम इजी इजी चीज़ें मैच करेंगे। ओके, जैसे सबसे इजी काउंट करना क्या है, 1। हम देखते हैं 1 यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, वो है कैमल। तो हम कैमल को 1 से ज्वाइन कर देंगे। देन 2 हमारे पास आइसक्रीम्स हैं एंड 3 हमारे पास फुटबॉल्स हैं जो ऑलरेडी बुक में ज्वाइन की हुई हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे 4 हमारे पास बर्ड्स हैं। तो हम ऐसे करके बर्ड्स के पास चले जाएंगे और 5 मुझे दिख रहे हैं बैंगन, यस। तो हम ऐसे चले जाएंगे और इससे ज्वाइन कर देंगे। 6 क्या है, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि अब सारी ही चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हम किसी भी चीज़ को काउंट करके फिर ज्वाइन कर लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं ऊपर ये लीव्स को काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे 7 से। अब करेंगे, यहाँ पे है रोलिंग पिन यानी बेलन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको मैं 9 से ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ मग 1 2 3 4 5 6, इसको मैं 6 से ज्वाइन कर दूंगी। और लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टिक्स हैं इसलिए इसको मैं 8 से ज्वाइन कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आया कलर 6 बर्ड्स। हमें 6 बर्ड्स को कलर करना है। हमने अभी कलर करना सीखा था, आइए फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही 9 मैंगोज़, 9 मैंगोज़ के लिए ले लेती हूँ बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ 9 ही मैंगोज़ दिए हुए थे और 9 ही कलर भी करने थे। तो ये मैं उनकी डंडियों में भी रंग कर देती हूँ, देखिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आया 1 एलिफेंट। तो अब एलिफेंट के लिए मैं कलर क्या यूज़ करूँगी, आई विल चूज़ दिस कलर। ओके, तो कोई भी एक एलिफेंट हम चूज़ कर लेंगे और उसमें कलर कर लेंगे। आप इन तीनों में से कोई भी एक एलिफेंट को कलर कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाले एलिफेंट को कलर किया है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कलर 7 ब्रिक्स। अब यहाँ पर हम 7 ब्रिक्स को कलर करेंगे। 1, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ब्रिक को कलर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक लास्ट बची, ये वाली कर देते हैं 7। तो हम कोई भी 7 कलर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज, नेम दीज थिंग्स एंड राइट देयर नंबर्स इन द सर्कल। इसके अंदर हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं उनका नाम देना है पहले। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है ये फिश। इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिशेज आर देयर। ओके, नेक्स्ट है 1 2 2 बुक्स।
ये बुक्स हैं बच्चों। यहाँ ये दिख रहे हैं मुझे टब, 1 2 3, तो दीज आर 3 टब्स। नेक्स्ट बलून है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बलून्स। देन कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देर आर 9 कैंडल्स, 1 2 3 4, 4 कैट सॉरी 4 रैट। फिर बेल दिख रही हैं 1 2 3 4 5, यहाँ मैं लिख दूँगी 5, एंड देन दीज आर पेंट ब्रश 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ बॉक्स में मैं 9 लिख दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलर द कलेक्शन विच हैज़ मोर ऑब्जेक्ट्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले ये देखना है लेफ़्ट और राइट में इन दोनों में से कौन से बॉक्स में ज़्यादा चीज़ें हैं। जिसमें ज़्यादा चीज़ें हैं उस बॉक्स वाली चीज़ों को कलर कर देना है। जैसे हम यहाँ देखते हैं बॉल, बॉल है 1 2 3 4 एंड बैट 1 2 3 4 5 एंड 6, और बैट है 1 2 3 4, तो वी विल कलर बॉल्स 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसके बाद हम देखेंगे फ्लावर्स हैं और बटरफ्लाइज हैं। तो फ्लावर कितने हैं, फ्लावर हमारे पास हैं 1 एंड 2, और बटरफ्लाइज हमारे पास है 1 2 एंड 3। तो हम किसे ऑप्ट करेंगे, हम बटरफ्लाइज में कलर करेंगे। तो बटरफ्लाई के लिए कलर हमने ले लिया और यहाँ पे हमने बटरफ्लाई के अंदर कलर कर दिया। नेक्स्ट आता है, इसमें 3 नेल्स हैं एंड 4 हैमर्स हैं, राइट। 3 नेल्स हैं 1 2 एंड 3, और 4 हैमर्स हैं, तो ज़्यादा क्या हुआ, 4 हैमर्स। तो हम इन हैमर्स को कलर कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं एप्पल एंड मैंगोज। लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एप्पल्स हैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 मैंगोज हैं। तो हम देखेंगे कि मैंगोज कम है एंड एप्पल्स ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एप्पल में कलर कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेक द कलेक्शन इक्वल। इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड के कलेक्शन को इक्वल करना है। बच्चों, अगर ये पेंसिल से बने होते तो हम ज़्यादा वालों को मिटाकर भी कम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये बुक में छपे हुए हैं हम उन्हें कम नहीं कर सकते, इसलिए हम उसमें और ऐड कर देंगे। तो देखिए, पहले वाले में 4 सर्कल लेफ़्ट साइड हैं और 4 सर्कल राइट साइड हैं, लेकिन इसमें दिख रहा है हमें ये 3 बने हुए थे और ये वाला उन्होंने खुद से सर्कल बना के कलर किया है। तो इसी तरीके से हम भी कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, एक साइड 2 स्क्वायर्स हैं और एक साइड 5 स्क्वायर्स हैं, तो चलिए 3 मोर स्क्वायर्स बनाते हैं, 1 2 एंड 3। ओके, अब इसमें हम करते हैं कलर। वन 2, ये मेरे स्क्वायर थोड़े रेक्टेंगल जैसे हैं, आप बनाएंगे तो उसको अच्छे से स्क्वायर ही बनाइएगा। ओके, यहाँ पे अब हम लिख देंगे 5 एंड 5। अगले ये ट्राइंगल्स हैं, वन साइड मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मैं 6 लिख दूँगी। यहाँ 1 2 3 4,
तो मुझे यहाँ पर 2 और ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं उनको ऐड करती हूँ। 1 2। अब इसमें कलर कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 6 लिख देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर 6 लिख देती हूँ एंड देन इसमें कलर कर लेंगे इन दो ट्रायंगल्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास आया एक डिज़ाइन है। लेट अस काउंट दिस डिज़ाइन। 1 2 3 4 5 एंड दीज आर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 करने के लिए, लेफ़्ट साइड में 7 करने के लिए 5 तो ऑलरेडी हमारे पास है। हमें कितने और करने पड़ेंगे? राइट, हमें 2 और ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेट अस ड्रॉ 2 मोर डिज़ाइंस। ठीक, अब ये इक्वल हो गए। जॉइन इन ऑर्डर। इसमें हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें नंबरिंग दी हुई है, हमें डॉट्स को ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ 1 लिखा था, 1 को उन्होंने 2 से ज्वाइन किया। ऐसे ही आगे हम ज्वाइन करेंगे। 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से, 6 को 7, 7 को 8 एंड देन 8 को 9। तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी नाव बन गई। नीचे देखते हैं। 1 को 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। ये हमारी क्या बन गई? फिश बन गई। इसको आप सुंदर सुंदर कलर कर सकते हैं। अगला आता है राइट द मिसिंग नंबर। बच्चों, हमें काउंटिंग तो सभी को आती है ना? तो इसके अंदर हमें मिसिंग नंबर लिखना है। मतलब जो नंबर गायब है या जो नंबर नहीं लिखा है, हमें उस नंबर को लिखना है। सबसे पहले ऊपर कैटरपिलर है जिसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे 1 3 6 एंड 9। बाकी नंबर हम खुद से फिल कर लेंगे। 1 के बाद क्या आता है? बिल्कुल 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। एंड देन 3, देन 4, देन 5, 6 तो लिखा हुआ है, देन 7, देन 8। नीचे देखेंगे, यहाँ पे जोकर बने हैं। What comes before and after 5? बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ओके, तो 5 के बिफोर और आफ्टर क्या आता है? 5 के बिफोर आता है 4 एंड आफ्टर होगा 6। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कम्स बिफोर 6। बिफोर का मतलब हमने क्या लिखा था? पहले। तो 6 के पहले क्या आएगा? 5। व्हाट कम्स आफ्टर 1। आफ्टर का मतलब हमने बताया था बाद। तो 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद आएगा 2 एंड देन 3। व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4। 4 के पहले और 4 के बाद में क्या आएगा? 4 के बिफोर आएगा 3 एंड आफ्टर आएगा 5। What are the next numbers? 2 के नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट मतलब अगला नंबर। 2 का नेक्स्ट नंबर है 3 एंड 3 का नेक्स्ट नंबर है 4। What are the next numbers? 3 का नेक्स्ट नंबर है 4 एंड 4 का नेक्स्ट नंबर है 5। नेक्स्ट आता है 0। 5 जूसी मैंगोज। ओके, हमने अब तक 1 से 9 तक की काउंटिंग पढ़ी, लेकिन हमने 0 नहीं पढ़ा, विच इज़, हम कह सकते हैं विच इज़ द मेन नंबर। 0 अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन अगर हम 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो उस नंबर की वैल्यू 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स भी बढ़ सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं उस 0 के बारे में। अकेले 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो आइए आज उस नो वैल्यू वाले 0 के बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। 5 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? एक बास्केट में 5 जूसी मैंगोज हैं।
अगर आप एक उठाकर खा लेते हो तो कितने मैंगोज बचेंगे? सोचिए सोचिए सोचिए। जी हाँ, 4 मैंगोज। आगे वो कहता है 4 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? बताइए, 4 juicy mangoes में से अगर एक आप खा लेते हैं तो कितने बचेंगे? जी हाँ, 3 mangoes. 3 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will left? Yes, 2. 2 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will left? Only 1. 1 juicy mango kept in a basket. If you pick and eat one, how many will left? अब एक ही मैंगो है, अगर आप वो मैंगो भी उठा के खा लेते हैं तो कितने मैंगोज बचेंगे बास्केट में? 0. दिस इज 0 बच्चों। इस तरीके से 0 को लिखते हैं और उसकी स्पेलिंग होती है ZERO, ज़ीरो। ओके, आगे देखते हैं। 0 की ही काउंटिंग करने के लिए एक और क्वेश्चन है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ब्रांच। ब्रांच पे बर्ड्स की नंबर काउंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट में है 1 2 एंड 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। 1 2 2 1। यहाँ लिख देंगे 1। और अरे, अब तो ब्रांच पे कोई भी नहीं है तो यहाँ हम लिख देंगे 0। तो इसी के साथ हमें 0 का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जब कुछ नहीं बचता तो 0 आ जाता है। आगे देखते हैं। हाउ मैनी इन द केज। केज में कितने माउस या माइस हैं? देखिए, यहाँ पे 3 माइस हैं। यहाँ पे कितने माइस हैं? 2। यहाँ पे 1। और यहाँ कितने हैं? 0। ऐसे ही बलून्स को देखते हैं। 3 बलून्स हैं। देन ये कितने हैं? 2 बलून्स हैं। अब कितने हैं? 1 बैलून है। अरे, बलून तो ख़त्म हो गए तो हम लिख देंगे 0। तो यहाँ 0 डॉट्स को मिला के देन हम नीचे दी हुई टेबल के अंदर 0 को लिख देंगे। बेटा 0 और O में डिफरेंस होता है, इसलिए आप ध्यान से बनाएंगे। 0 लंबा होता है और थोड़ा सा पतला होता है और O बिल्कुल गोल होता है। ओके, तो इसी तरीके से ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।